जय जोहार, हमर बानी हमर गोठ में आपन के स्वागत है। मैं हूं आपन संग तृप्ति सोनी। बड़ी खबर, जी हाँ, नारायणपुर में आईडी ब्लास्ट में एक जवान शहीद हो गए हैं। नारायणपुर के अबूझमाड़ कोटमेटा रद्दा में ब्लास्ट हुई आईटीबीपी के 53वां बटालियन के जवान शहीद हो गए हैं। एक दुखद खबर, नक्सली मन सल्लग ऐसे कायराना करतूत करत है और जवान मेला निशाना बनाए बर ओमन आईडी प्लांट करके रखे रहे थे, जमीन में आईडी गड़ा के रखे रहे थे। एक जवान एक चपेट में आगे आईडी ब्लास्ट में आए जवान शहीद हो गए हैं। आईटीबीपी के जवान बताए जाते, जी हाँ, उकर जवान के पार्थिव देह लाइस मोहल्ले अबूझमाड़ कोटमेटा रद्दा में यह हादसा हो गया। इति छत्तीसगढ़ के सीमा ले लगे महाराष्ट्र में पुलिस ला एक बड़े सफलता मिले है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस ला बड़ी सफलता मिले। नक्सली मन के अवैध हथियार फैक्ट्री ला ध्वस्त करे है पुलिस। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख जानकारी दी है। नक्सली मन के खिलाफ 48 घंटा तक ऑपरेशन चले हैं। गढ़चिरौली के अबूझमाड़ में नक्सली मन के हथियार फैक्ट्री रही से ये एक बड़े खुलासा हो है कि हथियार फैक्ट्री नक्सली मन लगा के रखे रहे हैं, जिहां ले कतको घटना ला अंजाम दे बर उन्हें बैठ के हथियार के सप्लाई के काम वहां होत रहे सोई। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस ने एक बड़ी सफलता मिले है। जी हाँ, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख खुद मीडिया ले जानकारी दिन और बताइन के नक्सली मन के गढ़ बाजार के हमारे पुलिस के जवान मन ओकर मन से लोहा ले हवे और ये खुलासा करे है कि नक्सली मन हथियार की फैक्ट्री लगा के रख रहे हैं। 48 घंटा तक ऑपरेशन चले हवे। वहाँ पे हमारे पुलिस जवानों ने जाके वहाँ पे हमला किया और जो कारखाना था हथियार बनाने का उसको उन्होंने उद्ध्वस्त किया। ये कार्रवाई हमारे गढ़चिरौली पुलिस ने की है। करीब 70 हमारे पुलिस जवान इसमें और अधिकारी इसमें शामिल थे। धान के नीलामी रेट के निर्धारण ले लेके मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक आज विधानसभा के समिति कक्ष में हुई। बैठक में अलग अलग जगह ले आए रेट ले लेके समीक्षा करेगी। फिर समिति नीलामी में कोनो एक रेट ले लेके निर्णय नहीं कर पाए हैं और एक बार फिर समीक्षा करके निर्णय लेके बात कही है। बता दें कि राज्य सरकार 20.5 लाख मीट्रिक टन धान की नीलामी कर रही थे। फिर ये प्रक्रिया में राज्य सरकार ला लगभग 2.5 ले 3 हजार करोड़ रुपया के नुकसान हुई। एक बार बिडर मन 3 वैरायटी के धान खरीदे पर 1100 ले 1400 रुपया तक के रेट डाले हैं। उन्हें अब ये मुद्दा में राजनीतिक बयानबाजी घलो शुरू हो गई है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे की कहना है कि सरकार धान खरीदी के अपन वादा ला पूरा करे है। उन्होंने बात ले घलो स्वीकार करें कि ये प्रक्रिया में नुकसान तो हो ही, फिर जितना नुकसान धान खरीदी केंद्र और संग्रहण केंद्र में स्टोरेज और देखरेख जैसे कई कारण ले होते अतना नहीं होवे। वही मामला में पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल कहिन के सरकार की अक्षमता है कि बने बेरा में धान ला नहीं बेचत है। ये छत्तीसगढ़ में 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है और निराकरण खर्चा मिलने के बाद ऐसा हमारा अनुमान है कि 20,70,000 मीट्रिक टन जो धान है उसके निराकरण के लिए जिस प्रकार से रवैया भारत सरकार का है उसमें हमको कठिनाई आ सकती है। इसलिए मंत्रिमंडल ने ये फैसला लिया था कि धान बेचने का भी प्रयास किया जाए और जो दर प्राप्त हुए हैं ऑनलाइन टेंडर के हिसाब से, तो उसी के लिए भी बैठक हुई थी। अब उसकी समीक्षा के बाद उसके बारे में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। लगातार केंद्र सरकार से प्रयास किया है कि उनकी सहमति थी 60 लाख मीट्रिक टन चावल की खरीदने की, और वो नहीं दे रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के हमारे प्राइमरी सोसाइटियों में धान लगभग जाम सा है। तो हमने निर्णय लिया है कि कुछ धान को हम ई सेल के तहत हम लोग उसको निष्पादित करें, उसकी मार्केटिंग करें, उसको बेचने का निर्णय लें। उस संदर्भ में आज की हमारी मंत्रिमंडलीय उप समिति में अभी बैठक में हम लोग कुछ निर्णय करने जा रहे हैं। आखिर जिस समय पूरे देश में धान की पैदावार बम्पर हुई है, अगर उस समय धान को बेचेंगे तो क्या उसके रेट मिलेंगे? जिस धान को 2500 रुपए में खरीद रहे हैं उसको 1100 रुपए में उसके टेंडर आए हैं और सरकार इसके नाम भी जारी नहीं कर रही है कि टेंडर डालने वाले लोग कौन हैं।
सौरभ सिंह परिहार हमारे सहयोगी ही खबर में ज्यादा जानकारी के संग जुड़ गए हैं। सौरभ, सरकार है एक रिकॉर्ड तो बना ले इसके एक एक दाना धान खरीदबो और 90 लाख मीट्रिक टन ने ज्यादा के धान खरीदी छत्तीसगढ़ में हुए हवे, लेकिन अतिशेष धान जो है वो मुसीबत बनत जाते। फिर एक तोड़ निकाले की कोशिश सरकार करे है कि ओला नीलाम करे जाए, एक राय काबर नहीं बन पाते एक रेट में, और वह राजनीति कतका अभी देखे जाते। बिल्कुल, देखो छत्तीसगढ़ सरकार की यही प्रयास है कि जिन अतिशेष धान बचे 20.5 लाख मीट्रिक टन ओला नीलामी कर दिए जाए। कबर के अभी ये देखे जाते हैं कि जिन अतिशेष धान बचते ओला अगर संग्रहण केंद्र में रखे जाते हैं तो ओखर ट्रांसपोर्ट में, ओखर देख रेख में, ओखर सुरक्षा में काफ़ी नुकसान होते और वही नुकसान लगभग बताया जाते कि 7 से 8 हज़ार करोड़ रुपए के होते। लेकिन ये जिन प्रक्रिया करते है सरकार नीलामी प्रक्रिया ओखरों से भी जिन नुकसान होना है, लेकिन वो नुकसान कम हुई जिन 7,000 करोड़ है एमा लगभग 2.5 से 3 हज़ार करोड़ रुपए नुकसान के बात किए जाते। लेकिन यहाँ पर 2-3 चीज देखे मिली कि किस तरीके से राज्य सरकार की पूरा कोशिश रही है कि धान ला ओकर उपयोग किए जाए बेहतर ढंग से। जिन हमन 2500 रुपये में खरीदे हैं, राज्य सरकार खरीदे है, ओकर कैसे उपयोगिता किए जाए तो कल केंद्र सरकार ले एथेनॉल प्लांट की अनुमति भी मांगे रही से, लेकिन नहीं मिली। एमा अब राज्य सरकार चूंकि अब धान खराब हो जाए, गर्मी के सीजन आवत है, ओकर स्टॉक करना है, वो एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है, तो तमाम दिक्कत ला देखते हुए सरकार फैसला ली कि भाई एक नीलामी कर दी जाए। जो पैसा आना है नीलामी से, कबर की सरकार 1865 और राजीव गांधी किसान न्याय योजना मिला के 2500 रुपये प्रति क्विंटल में खरीदे धान ला। लेकिन अभी जो बिडरमन के रेट आवत है 1100 से 1400 रुपये तक के आवत है, जो 2500 रुपये के लगभग आधा माने जा सकते थे। अब यही ला आज फिक्स करना रही है कि कौन सा रेट में जिन लिए जाए बीटर मल्ला दिए जाए। लेकिन आज केवल चर्चा हुई लेकिन यहाँ पर 2-3 चीज ये देखने मिली कि कई जगह ऐसे है जहाँ पर धान खराब हो चुके वहाँ पर बीडर रेट कम डाले, जहाँ पे धान अच्छा है वहाँ पे रेट अच्छा डाले गए। तो सरकार पूरी तरीके से यही चाहते कि जिन ट्रांसपोर्ट के सुविधा है उमौला जिन लागत लगते वो कम हो सके। और बीडर मन घलो तो देख परख के ही नीलामी प्रक्रिया में शामिल हो ही। अब देखना है कि नुकसान कतका होते, लेकिन नुकसान कामा होते इहू देखे वाला बात है। धन्यवाद आपन के जानकारी बर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रश्नकाल में आज बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा गोबर खरीदी और भुगतान के मामला उठाइन। उमन पूछिन के गोधन न्याय योजना के अंतर्गत कौन कौन जिला में कतना गोबर खरीदे गए हैं, कौन कौन मद ले कतना भुगतान करे गए हैं, खरीदे के गोबर ले कौन जिला ले कतना वर्मी कंपोस्ट तैयार हुई। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे बताइन के 15 फरवरी 2021 तक जम्मू 28 जिला में कुल 40,349 कुंटल गोबर खरीदेगी। गोधन न्याय योजना में 7,752 लाख के भुगतान करेगी। प्रदेश में खरीदी करेगी गोबर ले जम्मू 28 जिला में कुल 70,044 कुंटल वर्मी कंपोस्ट तैयार हुई। कृषि मंत्री के गोलमोल जवाब दे और स्पष्ट उत्तर नहीं हुए के आरोप लगा बीजेपी सदस्य मन सदन ले बहिर्गमन कर दे। गोबर के खरीदे हुए उसका भुगतान किस किस मद से हुआ, कहां से उस मद में पैसा आया और कितना भुगतान हुआ है, कितना शेष है और किस किस मद के द्वारा उसमें पैसा डाला गया। लेकिन मंत्री जी के द्वारा उस बात पे पूरे सदन को गुमराह किया गया और गुमराह करने के बाद में जो उत्तर आनी चाहिए वो उत्तर नहीं आया। गोबर में भी भ्रष्टाचार दिखता है, गोबर में भी अफरा तफरी दिखता है। जिस गोबर से यहाँ के गौपालकों को फायदा होना है, जिस गोबर से यहाँ के गरीब तबके लोगों को फायदा होना है, उसमें ये भ्रष्टाचार होने की बात करते हैं, उसमें मुद्दा खड़ा करने की बात करते हैं। भ्रष्टाचार तो पिछले 15 सालों में बड़े बड़े हुए। विधानसभा के बजट सत्र के शून्यकाल में बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल और शिवरतन शर्मा मंत्रालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के मूर्ति लगाए में करेगे भ्रष्टाचार के मामला उठाइन। उन्होंने मामला में लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर काम रोक के जांच के मांग करें। सभापति ये स्थगन प्रस्ताव ला नामंजूर कर दिस, तब बीजेपी विधायक मन हंगामा शुरू कर दिन। शोर शराबा और हंगामा ले देखत हुए सदन की कार्रवाई स्थगित करना पड़ी। ये मामला में अजय चंद्राकर आरोप लगाइन कि मंत्रालय में गांधी जी के जुन्ना मूर्ति लगाए गए हैं और ये मामले में छोटे कर्मचारी मन पर कार्रवाई करे जाते। नारायण चंदेल, सौरभ सिंह, रंजना साहू, डमरूधर पुजारी, कृष्णमूर्ति बांधी, पुनरलाल मोहले घलोक स्थगन प्रस्ताव ऊपर चर्चा कराए की मांग करें।
नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक कहें कि गांधी जी की मूर्ति के नाम ले भ्रष्टाचार होना भ्रष्टाचार के पराकाष्ठा है। बाकी जगह तो भ्रष्टाचार है वो समझ में आता है, लेकिन गांधी जी के ऊपर भ्रष्टाचार। आज यदि विदेशों से भी लोग यदि हिंदुस्तान में आते हैं तो गांधी जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं, और गांधी जी के जो आदर्श है उसके विपरीत जिस प्रकार के कार्य ये सरकार के द्वारा की जा रही है, अत्यंत निंदनीय है। 15 सालों तक मंत्रालय में गांधी जी का मूर्ति का स्थापना नहीं हुआ था। मंत्रालय परिसर में मूर्ति का स्थापना हुआ, और विपक्ष की स्थिति पे बहुत तरस आता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के मूर्ति स्थापना में भी इनको भ्रष्टाचार दिखता है। बीजेपी विधायक दल महालेखाकार छत्तीसगढ़ चिट्ठी लिख के शराब ऊपर लगाए जा सेस के दुरुपयोग करे के शिकायत करे हैं। बीजेपी विधायक मन सरकार ऊपर कोरोना और गोठान शुल्क के दुरुपयोग के घलो आरोप लगाई। उमन 31 जनवरी 2021 तक स्वास्थ्य विभाग ला सेस ले मिले राशि नहीं देके जानकारी देते हुए महालेखाकार ले सेस के राशि के दुरुपयोग ऊपर कार्रवाई की मांग करे हवे। बीजेपी के सदस्य मन छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में घलो सेस के राशि के दुरुपयोग के मामला उठाए रही ने। ये कृषि मंत्री रविंद्र चौबे कहें कि उमन ला आपत्ति है तो उमन शिकायत करे हैं। हमन जिन उद्देश्य ले शराब पर सेस ले हन वही मद में खर्चा करे जाते हैं। विशेष पर्पज के लिए शराब के ऊपर में 10 रुपए 5 रुपए सेस लगाया, और वो सेस की राशि कोरोना पे खर्च होना था, गौठान पर खर्च होना था, और उस सेस की राशि को कोरोना पर खर्च करने की बजाय सरकार ने गोबर खरीदी में खर्च कर दिया। ये सेस की राशि विशेष पर्पज के लिए लगाई जाती है, अगर वो पर्पज समाप्त हो गया तो उसको समाप्त कर दिया जाता है। और हमको छुपा के थोड़ी कैबिनेट से पारित करके हमने एक्साइज में उसके लिए सेस लगाया है, और हम तो सार्वजनिक विधानसभा में हमने स्वीकार किया है। हम छत्तीसगढ़ में गोठान का निर्माण, गोधन न्याय योजना, गोपालकों की मदद, और उसमें अब जो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की बात हुई है, मल्टी यूटिलिटी सेंटर बनाने की बात हुई है, हमारी सारी एक्टिविटीज गोठान में संचालित होगी। बिलासपुर और रायपुर नगर निगम के अधिकार के हनन के आरोप लगाते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करेगी है। याचिका में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट केंद्र, राज्य और रायपुर बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ला नोटिस जारी करके जवाब मांगे हैं। बिलासपुर के विनय दुबे हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करे हैं। अपन याचिका में उमन कहिन के स्मार्ट सिटी लिमिटेड के गठन केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत रमन सरकार कर रही से, फिर एमा निगम के जनप्रतिनिधि ला जगह दे के बजाय राज्य स्तर के अधिकारी मन ला जगह देगे। याचिका में 504 बछर के भीतर करेगे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के काम ना अनाधिकृत बताए गए। याचिकाकर्ता ये कंपनी ला खत्म करके जम्मू अधिकार निर्वाचन संस्था ला वापस करे की मांग उठाई है। जम्मू मामला की सुनवाई चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच में करेगी। मामला में आगू की सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी। के जितने अधिकार थे उन अधिकारों पर अनधिकृत रूप से इन स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनियों ने कब्जा कर लिया है। कोई भी फाइल प्लानिंग के स्तर पर से लेकर क्रियान्वयन के स्तर तक अनुमोदन के लिए ना सामान्य सभा में आ रही है, ना मेयर इन काउंसिल में, ना मेयर के पास, ना सभापति के पास। ये पूरी तरह असंवैधानिक व्यवस्था है, अनधिकृत गैर कानूनी व्यवस्था है। इसको चुनौती देने वाली जनहित याचिका हमारे साथी विनय दुबे अधिवक्ता जो हैं वो याचिका करता है, और आज हमने इस पर बहस की है। धमतरी नगर निगम में विपक्षी पार्षद बन के हंगामा के बीच आज महापौर अपन पहली बजट पेश करे। महापौर 30 लाख रुपए के लाभ के बजट पेश करे। कोरोना की स्थिति पाछू बछर बजट पेश नहीं हो पाई रही से ये बजट में शहर विकास से लेके कई तरह की योजना बनाई गई। बजट पेश करे ले पहले 1 घंटा के प्रश्नोत्तरी रखी गई रही, जब निगम के जम्मू पार्षद मल्ला प्रश्न पूछे पर बेरा दे गई रही। फिर भारी हंगामा के चलत 7 पार्षद सवाल पूछ पाइस। विपक्ष के पार्षद बना ये बजट ला निराशाजनक बताए हैं। तो उन्हें महापौर के कहना है कि शहर के विकास और जन भावना न लेके बजट तैयार करेगी है। बजट में जो पेश किया गया है वो लगातार 3 सालों से जो बजट आ रहा है, पिछले साल बजट नहीं हुआ, कोई तैयारी नहीं, उसमें 10% केवल बढ़ा के कागज को पेश कर दिया गया। ये नगर के साथ अन्याय है। अन्य सभा की उपलब्धि को मैं कहूँगा कि आज हमारा बजट पेश हुआ है और बजट पास हुआ है।
आज यह बजट जो लाया गया है वो धमतरी शहर के नागरिकों की भावनाओं के अनुरूप, हमारे पार्षद साथी, एल्डरमैन साथी के भावनाओं के अनुरूप शहर के विकास को गति देने के लिए इस बजट को लाया गया है। हमार बानी हमार गोठ में आज बरत के मला दोबिदा जय जोहार।